Parveen Babi is one of the goddesses who never has a day off. Well, at the moment I've got about 55 films signed. I'm working on about 15. Sounds a bit much, doesn't it? हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अदाकारा की जो टाइम्स मैगज़ीन में प्रीमियर होने वाली पहली बॉलीवुड अदाकारा रहीं, जिनके बहुत ज़्यादा अफेयर्स थे, लेकिन सभी अफेयर्स में इनका दिल ज़रूर टूटा। इन्हें अमेरिका में पकड़ लिया गया था और एक मेंटल हॉस्पिटल में इनको दाखिल कराया गया था। अपने लव लाइफ और अपने प्रोफेशनल करियर के डाउनफॉल की वजह से इनको एक ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से इनकी मौत भी ऐसी आई कि 3 दिन तक इनकी लाश सड़ती रही और इनकी बॉडी क्लेम करने वाला तक कोई नहीं था। इन्होंने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर और भी बहुत सारे एक्टर्स पे जासूसी और मारने के और भी बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। जानेंगे आज इस एक्ट्रेस के बारे में। परवीन बाबी की ज़िंदगी से रिलेटेड आज बहुत कुछ बताने वाली हूँ, तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं लाती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। परवीन बाबी का जन्म जूनागढ़ गुजरात के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। परवीन की तारीख पैदाइश 4 अप्रैल 1954 है। परवीन बाबी की शुरुआती पढ़ाई माउंट कार्मेल स्कूल अहमदाबाद से पूरी हुई। ये सिर्फ 10 साल की थी जब इनके फादर की डेथ हो गई। बाद में परवीन सेंट जेवियर गर्ल्स कॉलेज अहमदाबाद से साहित्य में मास्टर्स इन्होंने किया। परवीन बॉबी के पूर्वज जो थे वो जूनागढ़ के पठान थे और वो बाबी राजवंश का हिस्सा थे। परवीन अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान थी जो उन दोनों की शादी के लगभग 14 साल बाद पैदा हुई थी। परवीन बाबी की लाइफ में खालीपन और अकेलापन इनके बचपन से ही शुरुआत इसकी हो चुकी थी। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख थे। परवीन बाबी ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी जब ये मात्र 23 साल की थी और ये प्रॉपर मॉडल बन गई थी। ये टाइम्स मैगज़ीन में आने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस रहीं। इन्होंने और जीनत अमान ने बॉलीवुड में आने के बाद बॉलीवुड की हीरोइंस का नक्शा ही बदल के रख दिया था। इनका लुक बहुत वेस्टर्नाइज्ड होता था, इनका और जीनत अमान का, और अक्सर लोग इन दोनों को पहचानने में कंफ्यूज हो जाते थे क्योंकि इन दोनों की शक्लें, चेहरा मोहरा काफ़ी एक जैसा था। यहाँ तक कि परवीन बाबी को गरीबों की जीनत अमान भी कहा जाता था। परवीन बाबी और जीनत अमान के ताल्लुकात अच्छे रहे। इन्होंने आपस में एक साथ काफ़ी सारी फिल्मों में भी एक साथ काम किया। 1973 में परवीन बाबी को पहला मौका बी.आर. इशारा ने दिया था उनकी फिल्म चरित्र में। बताया जाता है कि बी.आर. इशारा ने परवीन बाबी को मिनी स्कर्ट में सिगरेट के कश लगाते हुए देखा और फ्रैंक परवीन बाबी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग पाया, तो बस उन्होंने फ़ौरन परवीन को अपनी फ़िल्म के लिए साइन कर लिया और परवीन ने भी खुशी खुशी उनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया और ये आ गई फिल्मों में। इनकी पहली फिल्म में इनके अपोजिट क्रिकेटर सलीम दुरानी रहे। ये फिल्म फ्लॉप ज़रूर रही, लेकिन इसके बावजूद परवीन बाबी लोगों की नज़रों में ज़रूर आ गई और उनको और भी फिल्मों के ऑफ़र आने लगे। चाहे निर्माता, निर्देशक या ऑडियंस हो, सभी को परवीन का ये ग्लैमरस और वेस्टर्नाइज अवतार बहुत ज़्यादा पसंद आया। परवीन बाबी की ज़िंदगी में सबसे पहले दस्तक दी एक्टर डैनी डेंजोंपा ने। डैनी के साथ इनका एक सीरियस रिलेशनशिप रहा। काफ़ी अरसे इन दोनों का रिलेशनशिप आपस में चला, लेकिन उसके बाद इनका ब्रेकअप हो गया और जब इनका ब्रेकअप हुआ तो इनके मानसिक हालात पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा इसका। लेकिन खैर, परवीन ने जैसे तैसे ख़ुद को संभाला और फिर से अपने करियर पे ध्यान देने लगी। तब इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हिट फिल्म आई अमिताभ बच्चन के साथ, जिसका नाम था मजबूर। इन दोनों की ये फिल्म बहुत बड़ी हिट रही, जिसके बाद परवीन को काफ़ी अच्छे रोल्स के ऑफर्स आने लगे। 1975 में इनकी दूसरी फिल्म आई अमिताभ बच्चन के साथ, जिसका नाम था दीवार, और ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई और इसमें परवीन के बोल्ड अंदाज को बहुत ज़्यादा लाइक किया जाने लगा ऑडियंस के द्वारा। फिर ये हमें 1977 की फिल्म
अमर अकबर एंथनी में अमिताभ बच्चन के अपोजिट नजर आई और ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही। ये फिल्म बनाई थी मनमोहन देसाई ने। इसमें पहले जीनत अमान को ऑफर दिया गया था परवीन बाबी के लिए, लेकिन जब वो ये रोल नहीं कर सकी तो इसके बाद इस फिल्म में एंट्री हुई परवीन बाबी की, जिसको उस जमाने की जीनत अमान की लुक अलाइक भी कहा जाता था और दोनों का एक ही जैसा वेस्टर्न अवतार था। इसके बाद इनकी काला पत्थर और सुहाग भी आई शशि कपूर के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी फिल्में रहीं। इसके बाद इन्होंने काम किया फिल्म क्रांति और कालिया में और अपनी एक्टिंग का लोहा भी मनवाया। इन्होंने कॉमेडी फिल्म 2 और 2 5 में भी काम किया, जिसमें ये अगेन अमिताभ बच्चन के साथ हमें नज़र आती हुई दिखाई दी और इनका रोल बहुत ही शानदार रहा। उस ज़माने में परवीन बाबी के डांस के लोग ऐसे दीवाने हुए कि अगर इनके साथ हेमा मालिनी भी गाने में होती थी तो भी नज़र सिर्फ और सिर्फ परवीन बाबी की तरफ ही जाती थी। फिर परवीन बाबी की फिल्म नमक हलाल भी आई, जिसमें इनका रोल बहुत अच्छा था और ये फिल्म भी सुपर हिट रही। परवीन बाबी और जीनत अमान के आने के बाद पर्दे पर दिखाई देने वाली इंडियन एक्ट्रेसेस जो हमेशा सूट्स और साड़ी में ही दिखाई देती थी, इन दोनों ने उस एक्ट्रेस की काया पलट के रख दी और इंडियन एक्ट्रेसेस का एक नया इमेज इन्होंने क्रिएट किया, जो कि था बोल्ड और ग्लैमरस और काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्नाइज। साल 1983 वो साल रहा जब परवीन बाबी स्क्रीन से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाने वाली थी। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में जाके इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम इन्होंने शुरू किया था। कुछ लोग बताते हैं कि अंडरवर्ल्ड की धमकियों से तंग आकर परवीन बाबी वहाँ चली गई थी और कुछ लोग कहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में मिले धोखों से और अपने जीवन की तन्हाई से बहुत ज़्यादा पीड़ित थी, इसलिए चेंज करने के लिए अपनी ज़िंदगी को वो यूएसए में जाके काम करने लगी थी। लेकिन अफसोस वहाँ जाने के बाद इनकी दिमागी हालत और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई। एक दफ़ा जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ये अपनी पहचान बताने में असमर्थ हो गई। वहाँ पे ये क्योंकि अपनी पहचान नहीं दे पा रही थी तो इन्हें वहाँ अरेस्ट कर लिया गया और मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया। इंडियन एम्बेसी से इनकी मदद हुई, जिसकी वजह से इनको वहाँ से फिर छोड़ा गया। इस हादसे के बाद ये बात साबित हो चुकी थी कि परवीन बाबी को शिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी हो चुकी है। जब परवीन बाबी वापस इंडिया आई तब इनके लुक्स में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आ गई थी। एक तो इन्होंने वेट गेन किया था और दूसरा ये पहचान में नहीं आ रही थी। इनके लुक्स काफ़ी ज़्यादा चेंज नज़र आ रहे थे। 6 साल बाद 1989 को परवीन बाबी जब वापस आई, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी दिमागी बीमारी को मानने से इनकार कर दिया और फिर काफ़ी लोगों पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान अपने ख़यालों की दुनिया में जीता है और उसका वास्तविक ज़िंदगी से कोई भी लेना देना नहीं होता। अमिताभ बच्चन पे तो उन्होंने इल्ज़ामात की झड़ी लगा दी। कोर्ट में उनके खिलाफ केस भी डाल दिया कि अमिताभ बच्चन इनको मरवाना चाहते हैं। इनको किडनैप भी किया था, इन पे तशद्दुद भी किया था, काफ़ी सारी ऐसी बातें परवीन ने की। लेकिन जब कोर्ट ने सबूत मांगा तो सबूत कुछ भी न था, क्योंकि वो असल में एक दिमागी बीमारी से पीड़ित थी। एक मैगज़ीन को दिए हुए 1989 के अपने इंटरव्यू में परवीन बाबी ने बताया कि अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़े गैंगस्टर हैं। उन्होंने अपने गुंडों की मदद से उनको किडनैप करवाकर एक टापू पे रखा, जहाँ पे उनके कान के पीछे ऑपरेशन करा के एक ट्रांसमीटर फिट करवा दिया। रिसेंटली जब कबीर बेदी ने अपना इंटरव्यू दिया तो उन्होंने परवीन बाबी के बारे में बहुत सारे खुलासे किए। वो बताते हैं कि वो परवीन के साथ रिलेशनशिप कभी भी तोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन परवीन बाबी की हालत दिन बर दिन ख़राब होती जा रही थी। एक बार तो उन्होंने बताया कि परवीन इतना ज़्यादा डर गई थी कि उनको कोई मार देगा कि वो होटल के कमरे से रेंग कर बाहर जा रही थी। और यहाँ भी बताया कि मुझे उनकी बीमारी का एहसास तब हुआ जब एक बार उन्होंने बताया कि सिलसिला में जो भी कॉस्ट्यूम्स वो पहनेंगी वो अपने साथ हर जगह हर सिटी में कैरी करती थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वो कपड़े कोई फाड़ देगा। तब से कबीर बेदी को ये एहसास हो गया था कि वो नॉर्मल नहीं है। महेश भट्ट ने भी ऐसे बहुत सारे केसेस बताए। महेश भट्ट भी परवीन बाबी के साथ रिलेशनशिप में रहे
और एक बार तो उन्होंने ऐसा बताया कि मेरा और परवीन का झगड़ा हो गया था, जिसके बाद मैं घर से नाराज़ होकर निकल गया और परवीन बग़ैर कपड़ों के ही मेरे पीछे भागना शुरू कर दिया उसने। और मैंने उस दिन उसकी ज़िंदगी से ऐसा निकला कि फिर मैंने वापस उसकी ज़िंदगी में जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि परवीन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। परवीन भाभी को हर समय ये लगने लगा था कि जैसे उनको कोई मार डालेगा, इसलिए वो लोगों से उन्होंने मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। किसी से मिलना होता तो अपने जुहू के इलाके में जो उनका घर था वहाँ पे बुलाती थी और उनकी हर बातों को लोगों की रिकॉर्ड किया करती थी रिकॉर्डर में। परवीन भाभी अपने ख़यालात, कौन घर में आ रहा है, कौन किस वक्त बैठा है, कौन क्या बोल रहा है, यहाँ तक कि फ़ोन में भी लोग कुछ कहते थे तो वो भी रिकॉर्डिंग करके रखती थी। ये सारी रिकॉर्डिंग आज भी महाराष्ट्र पुलिस के पास सेफ है। परवीन भाभी के वैसे तो बहुत सारे दीवाने थे, जिसमें से एक बॉब क्रिस्टो भी थे, जो उनकी आशिकी के चक्कर में ही इंडिया में सेटल हो गए और फिर उन्होंने कुछ मूवीज़ में काम भी किया। परवीन भाभी की ज़िंदगी में जगह 3 लोगों ने बनाई, जिसमें डैनी डेंजोंपा, महेश भट्ट और कबीर बेदी रहे। 1982 में महेश भट्ट ने अपनी और परवीन भाभी की ज़िंदगी पर एक मूवी बनाई जिसका नाम था अर्थ, जिसमें शबाना आज़मी ने काम किया था। ये फिल्म हिट रही। इसमें काफ़ी सारी पर्सनल डिटेल्स भी थीं जो कि महेश भट्ट की अपनी रियलिस्टिक ज़िंदगी से जुड़ी हुई रहीं। महेश भट्ट बताते हैं कि वो कभी भी उनकी मदद नहीं कर पाए परवीन भाभी की। वो बहुत हेल्पलेस फील करते थे इस रिलेशनशिप में। उन्होंने अपनी बीवी को भी छोड़ दिया था परवीन के लिए, लेकिन परवीन की दिमागी हालत दिन बर दिन ख़राब होती जा रही थी। महेश भट्ट ने ये भी किस्सा शेयर किया कि एक दिन जब वो परवीन भाभी के घर में गए तो उनकी माँ कहने लगी कि मेरी बेटी को बचा लो, उसको कुछ हो गया है। जब महेश भट्ट ने देखा तो परवीन कमरे के अंदर एक चाकू लिए बैठी हुई थी और कह रही थी कि मुझे कोई अदृश्य सी चीज़ यहाँ पे मारना चाहती है। तब महेश भट्ट को एहसास हुआ कि परवीन कितनी ज़्यादा बीमार हो गई हैं। महेश भट्ट ने बताया कि जब परवीन भाभी की डेथ हुई तब उनको एहसास हुआ कि वो परवीन को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। बताया तो ये भी जाता है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से भी परवीन भाभी का अफेयर रहा, लेकिन इस बात की कोई सबूत नहीं है। 2006 में भी महेश भट्ट ने वो लम्हे नाम से एक फ़िल्म बनाई जो उनकी और परवीन भाभी की कहानी पर ही आधारित थी। बताया जाता है कि महेश भट्ट से रिश्ते ख़त्म होने के बाद ही परवीन भाभी बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई थी। वो बहुत ज़्यादा अशांत रहती थीं, किसी को अपने करीब नहीं आने देती थी और अपनी ही दुनिया में रहा करती थी। प्यार को तरसती रह गई परवीन भाभी और 22 जनवरी 2005 को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई। बताया जाता है कि उनके घर के बाहर दूध और अखबार 2 दिन से पड़ा रहा। फिर लोगों ने उनके घर में नॉक करने की कोशिश की और जब उनका घर का दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोला गया तब पता चला कि परवीन भाभी की लाश वहाँ पे लगभग 2-3 दिन से पड़ी हुई थी और वहाँ से बहुत स्मेल आ रही थी। परवीन भाभी जन्म के समय मुसलमान थी, लेकिन बाद में उन्होंने क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली थी और वो पोर्क भी खाती थी। जब उनकी डेथ हुई तब उनके फ्यूनरल पे डैनी डेंजोंपा, कबीर बेदी और महेश भट्ट तीनों पहुँचे और बहुत अफसोस किया उनके गुज़रने का, क्योंकि वो तीनों ही उनकी ज़िंदगी का कभी हिस्सा हुआ करते थे। आखिर में परवीन को डायबिटीज़ और पैर की बीमारी गैंग्रीन भी हो गई थी और जब उनकी मौत हुई तो पता चला उनके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुए थे। इसी कारणवश वो कहीं आ जा नहीं पाती थी और जब उनका अंतिम समय आया तो बंद घर में अकेले वो इस दुनिया से चली गई। बहुत ही ज़्यादा अफसोस और दर्दनाक उनकी मौत थी और जो उनके साथ हुआ वो यही दुआ है कि वो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। मुझे बचपन से ही परवीन भाभी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी और सच पूछें तो ज़ीनत अमान से भी ज़्यादा खूबसूरत मुझे ये लगती थी। आप लोग बताइए कि आपको ये एक्ट्रेस कैसी लगती थी? हाँ, इनकी ज़िंदगी में खालीपन था, अकेलापन था। मुझे लगता है इनको शादी कर लेनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है? इनकी ज़िंदगी में क्या गलत था, क्या नहीं? ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में।
मैं इस तरीके की वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ, तो कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।